हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है हमारे सभी बच्चे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में रह करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, इस समय हम आप सभी बच्चों को रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं और रे ऑप्टिक्स में पढ़ा रहे हैं गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस, जिसके मैंने 7 लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने सभी बच्चों को पढ़ाया था लेंस मेकर रिलेशन, लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र को ड्राइव किया था आप सभी लोगों ने। लेंस मेकर सूत्र की स्थापना की थी आप सभी बच्चों ने। आइए जरा आज हम लोग लेंस मेकर सूत्र के बारे में कुछ और नई चीजें डिस्कस करेंगे। वो क्या है? लेंस मेकर सूत्र आपने निकाला था 1/f बराबर n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर रिलेशन आपने डिस्क्राइब किया था। 1/f is equal to n-1 in bracket 1/r1 minus 1/r2। अब बेटा अगर इस फार्मूले की हेल्प से हम देखें तो इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। एक तो स्मॉल एन पर डिपेंड कर रही है। स्मॉल एन क्या है? लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिनोट कर रही है, निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है। और साथ में लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर कर रही है। कितनी बातों पर डिपेंड कर रही है? 2 बातों पर। एक तो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर डिपेंडेंसी है और दूसरी लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्याओं पर डिपेंड कर रही है। तो किस प्रकार से निर्भर कर रही है? आज का हमारा टॉपिक यही है कि जो लेंस की फोकस दूरी है उसकी अपवर्तनांक पर क्या निर्भरता है, अपवर्तनांक पर उसकी क्या डिपेंडेंसी है, और साथ में दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर इसकी क्या डिपेंडेंसी है। 2 चीजों पर इसकी निर्भरता को हम लोग चेक करेंगे। राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। राइट? तो आज का टॉपिक है लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। 2 चीजों पर इसकी डिपेंडेंसी है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पर निर्भरता है और दूसरी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता है। 2 चीजों पर डिपेंडेंसी है। एक एक करके हम दोनों पे डिपेंडेंसी चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसी चेक करेंगे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर इसकी क्या निर्भरता है। तो बेटा सबसे पहले हमें जानना है लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक पर निर्भरता। ओके, पहला केस, जो केस फर्स्ट है हमारा, वो ये है अपवर्तनांक पर निर्भरता। एक एक करके देखें। पहले हम अपवर्तनांक पर निर्भरता देखेंगे। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर इसकी क्या डिपेंडेंसी है। आप सभी बच्चों को बहुत ही मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सभी बच्चे इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान से सुन लें। वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है
कि हम लेंस को जहां भी रखेंगे उसका अपवर्तनांक हमेशा उसी के सापेक्ष लेना है। यानी अगर लेंस हवा में रखा है, एयर में रखा है, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेना है। अगर लेंस जल में रखा है तो जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लेना है। और अगर लेंस किसी अन्य द्रव में रखा है तो द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक लेना है। और अगर किसी अन्य माध्यम में रखा है तो अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लेना है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सुनें कि लेंस का अपवर्तनांक हमेशा हम उसी माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं, उसी माध्यम के सापेक्ष लेते हैं जिस माध्यम में लेंस रखा होता है। ओके, ये सबको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए किसी भी लेंस को आपने हवा में रखा, एयर में रखा, तो उसकी फोकस दूरी हम लोग डिनोट करेंगे FA, फोकल लेंथ इन एयर। अब अगर हम उसी लेंस को किसी द्रव में रख दें तो उसकी फोकस दूरी को डिनोट करेंगे FL, फोकल लेंथ इन लिक्विड। समझ रहे हैं कि नहीं? अब बेटा हमारा जो अपवर्तनांक पर निर्भरता है उसका सबसे पहली कंडीशन देखना है। पहली कंडीशन यह है कि मान लीजिए सबसे पहले आपने किसी भी लेंस को वायु में रखा, हवा में रखा, तो उसकी फोकस दूरी कितनी है। बाद में आपने उसी लेंस को किसी द्रव में रखा तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। क्या लेंस की फोकस दूरी वही रहेगी जो वायु में थी, या आपने किसी अन्य द्रव में रख दिया, किसी अन्य माध्यम में रख दिया तो उसकी फोकस दूरी बदल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये डिपेंड करेगा कि आपने उस लेंस को जिस द्रव में रखा है उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम है, बराबर है या ज्यादा है। तीन बातें डिपेंड करेंगी कि हमने लेंस को किसी ऐसे द्रव में रखा जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम है, तो लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने लेंस को किसी ऐसे द्रव में रखा जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर हमने उसको किसी ऐसे द्रव में रखा जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से ज्यादा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी निर्भरता तीन कंडीशनों पर है। तो पहली कंडीशन है कि हमने लेंस को किसी ऐसे द्रव में रखा जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम है, यानी जो ANL है इज लेस देन ANG। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक से कम है। ठीक, तो फिर लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि हम जानते हैं LNG बराबर होता है ANG अपॉन एयर। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक, अब अगर हम ANL को यहां ले आए तो ANL इज इक्वल टू हो जाएगा ANG अपॉन LNG। चूंकि ANL इज ग्रेटर देन 1, वायु के सापेक्ष किसी भी द्रव का अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज्यादा होता है, 1 से बड़ा होता है। ध्यान रखना है सभी। किसी भी द्रव का अपवर्तनांक जब हम वायु के सापेक्ष निकालते हैं तो इट्स वैल्यू टू बी ग्रेटर देन 1, उसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अब बेटा अगर ANL का मान 1 से अधिक होता है, ये कब संभव है। अगर हम इन दोनों पदों को भाग करें, डिवाइड करें और ANL का मान 1 से ज्यादा है, ये तभी संभव है जब नीचे की वैल्यू कम और ऊपर की वैल्यू ज्यादा हो। अर्थात ऐसी सिचुएशन में जो LNG है इज लेस देन ANG, यानी जो LNG की वैल्यू है वो ANG से कम होनी चाहिए। कंफर्म, तभी ANL की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है।
तो ये कंडीशन बेटा सब बच्चों को समझ में आएगी कि एलएनजी की वैल्यू एएनजी से कम होगी स्मॉल आर। कंफर्म। अब हमने क्या किया, सबसे पहले लेंस को हवा में रखा। जब लेंस को एयर में रखेंगे तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। एयर में रखते हैं, सबसे पहले कहां रखते हैं, एयर। तो जब लेंस वॉल में रखा है, जब लेंस एयर में रखा हुआ है तो फोकस दूरी कितनी होती है, 1/FA बराबर ANG माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/। लेंस लेकर सूत्र को हमने अप्लाई किया। वायु में फोकस दूरी FA है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG हो गया, 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। इस कंडीशन को बेटा हम यहां पर नोट कर दे रहे हैं, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो LNG इज लेस देन A, इस कंडीशन को यहां लिख दिया है, जिससे जब इसकी हमें जरूरत पड़े तो आप लोग समझ सकते हैं। जब लेंस द्रव में रखा तो 1/FL बराबर LNG माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R। जब लेंस को हमने द्रव में रखा तो 1/FL बराबर LNG माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। मैंने आपसे क्या कहा था कि लेंस को जहां रखना है उसका अपवर्तनांक उसी के सापेक्ष लेना है। जब वायु में रखा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लेंस किसका बना होता है, कांच का। और जब द्रव में रखा तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको हमने समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दें तो क्या कंडीशन बनेगी, 1/FA अपान 1/FL, FL पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा FL अपान FA। ये तो बेटा दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा ANG माइनस 1 बटे LNG माइनस 1। अब LNG का मान ANG से कम है, यानी LNG की जगह पर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो इससे कम करेंगे। जैसे अगर ANG की जगह पर 5 रखेंगे तो ये 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो LNG 5 से कम रखना है, 5 से कम रखना है, दैट इज 4 माइनस 1 रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4/3। और अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, बड़ी आएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर FL अपान FA इज ग्रेटर देन 1, तो FL इज ग्रेटर देन FA। इसका मतलब हुआ कि उस द्रव में लेंस की फोकस दूरी वायु की अपेक्षा बढ़ जाएगी। तो अगर लेंस को किसी ऐसे द्रव में रखा गया जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम है तो ध्यान रखना है उस द्रव में लेंस की फोकस दूरी हमेशा बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। ध्यान रहेगा सभी को। तो पहला केस क्या था, सब बच्चों को क्लियर हुआ कि लेंस को अगर किसी ऐसे द्रव में रखा गया जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से कम है तो ध्यान रखना है सभी बच्चों को, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके। अब इसके बाद हम लोग दूसरे केस पे आते हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन पे आते हैं। अब दूसरी कंडीशन यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी किसी ऐसे द्रव में रखा गया जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर है, ऐसे द्रव में रख दिया गया कि ANL की वैल्यू ANG के इक्वल है। अगर ANL की वैल्यू LNG के इक्वल होगी तो फिर क्या कंडीशन बनेगी,
ठीक है, आइए जरा ध्यान देते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब ANL की वैल्यू ANG के इक्वल है, यानी ANG और ANL बराबर है, तो बेटा आप जानते हैं LNG बराबर ANG अपान ANL होगा। जब ANL की वैल्यू ANG के बराबर होगी तो दोनों वैल्यूज कट जाएंगी और LNG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब लेंस को हम ड्रॉ में रखेंगे तो फोकस दूरी 1 अपान FL बराबर, फार्मूला होता है LNG माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। जब LNG की वैल्यू यहां 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपान FL इज इक्वल टू 0, तो FL इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी ऐसे ड्रॉ में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और अनंत फोकस दूरी किसी लेंस की नहीं होती। अनंत फोकस दूरी होती है एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की। समतल पारदर्शी कांच की प्लेट, यानी एक ऐसी कांच की प्लेट जिसके पीछे पॉलिश ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, प्लेन हो, उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है। तो ऐसी परिस्थिति में लेंस की भांति व्यवहार नहीं करेगा, यानी जो लेंस की प्रकृति है वो बदल जाएगी, प्रकृति चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा और एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करें। कंफर्म? तो दूसरा केस क्या है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया भाई कि अगर किसी ऐसे द्रव में डुबा दिया आपने जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक के बराबर है, तो फोकस दूरी लेंस की इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, और उसका व्यवहार एक समतल पारदर्शी कांच की प्लेट की भांति हो जाएगा। राइट? अब इसके बाद हम लोग तीसरे केस पे आते हैं। यदि ANL इज ग्रेटर देन, अगर ANL की वैल्यू ANG से ज्यादा है, यानी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया गया जिसका अपवर्तनांक लेंस के कांच के अपवर्तनांक से अधिक है, ज्यादा है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी ANL की वैल्यू ANG से ग्रेटर होगी तो LNG इज ग्रेटर देन 1। अब तो बेटा जब ये ऊपर की वैल्यू ज्यादा है, नीचे की वैल्यू कम है, तो हमारी ANL इज ग्रेटर देन ANG, इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो फिर LNG इज लेस देन 1 हो जाएगा। LNG का मान 1 से कम हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1 अपान FL बराबर LNG माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। जब LNG की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 अपान FL की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यानी FL की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू अगर 1 से कम है तो मान ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ऋणात्मक हो जाएगा तो फोकस दूरी माइनस हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि लेंस की प्रकृति बदल गई, नेचर चेंज हो गया, फोकस दूरी प्रभावित नहीं हुई, केवल लेंस की प्रकृति बदल गई। अर्थात अगर आप ऐसे द्रव में उत्तल लेंस को डुबाएंगे तो वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और अगर अवतल लेंस को डुबाएंगे तो वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। बात समझ में आएगी? क्योंकि फोकस दूरी उसकी नेगेटिव हो गई है, तो उत्तल की पॉजिटिव होती है,
अगर ऐसे आप दोनों में डुबा देंगे तो फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी। कंफर्म, अर्थात लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। कंफर्म है। तो बेटा किसी भी लेंस की फोकस दूरी उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर किस प्रकार डिपेंड करती है, सभी बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से। तो इसकी कितनी परिस्थितियां आप लोगों ने पढ़ी? 3। कंफर्म है सबको? तो उम्मीद है लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर किस प्रकार निर्भर करती है, किस प्रकार डिपेंड करती है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। सारे बच्चे इस वीडियो को बार बार प्ले करें और पूरा वीडियो अच्छे से देखें, जिससे कि उन्हें सभी केस अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर